श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राम निवास शास्त्री पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला राशि के व्यक्तियों के बारे में। जनवरी 2026 का महीना और नए साल में ये महीना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखा जाए तो ये महीना आपके जीवन में निर्णय, रिश्ते, करियर और धन के मामले में कई अच्छे मोड़ों को लेकर आ रहा है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं 2026 का तुला राशि का महीना, तुला राशि के व्यक्तियों के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक नजर हम सबसे पहले अपने ग्रह गोचर पे जरूर डालेंगे कि सूर्य जो है जनवरी के महीने में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी के बाद वो मकर राशि में स्थापित होंगे। बुध जो है धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र अपने स्वामी ग्रह धनु राशि में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि मीन में और राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। यह ग्रह स्थिति आपके लिए सीख, यात्रा, रिश्ते, कार्य क्षेत्र में बदलाव के विशेष संकेत दे रही है। अब इन्हीं ग्रह गोचर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आपके जनवरी के राशिफल के बारे में। 2026 तुला राशि वालों के करियर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी। नई जिम्मेदारियों के साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन एक बेनिफिट ये रहेगा कि इस बोझ के साथ साथ आपको आपका प्रमोशन भी मिलेगा और प्रमोशन के अकॉर्डिंग आपकी इनकम पहले से और भी बढ़ जाएगी। ऑफिस में आपकी डिप्लोमेसी और संतुलन की सराहना भी की जाएगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको ऑफिस में भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा और आपके इंप्रेशन से आपके ऑफिस के जो आपके सीईओ है, आपके जो बॉस है, वो बड़े ही प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपकी इनकम और प्रमोशन में आपको सीधा सीधा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए। तो देखा जाए ऐसे व्यक्तियों के लिए साल 2026 का जनवरी का महीना आपकी रुकी हुई इनकम में ग्रोथ करने वाला महीना कह सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी देखा जाए तो जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपकी मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपकी मेहनत बहुत अच्छा रंग लेकर आने वाली है। बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए देखा जाए तो जनवरी में नए नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप में अगर आप जॉब वर्क करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका काम होलसेलर से रिलेटिव है या किसी प्रकार का आप मसाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज या फिर किसी प्रकार के बच्चों के खिलौने वाले अगर आप काम करते हैं, तो इसमें भी जनवरी के महीने में आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। देखा जाए तो जनवरी के महीने में बिजनेसमैन लोगों का विस्तार पूर्वक बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपके कार्य करने की जो स्किल है, आपकी मेहनत करने की जो क्षमता है, मेहनत करने का जो तरीका है, वो जनवरी में आपको बखूबी नजर आएगा। अब बात करते हैं मुख्य बात। देखा जाए तो महीने के मध्याह्न 15 जनवरी के बाद किसी कानूनी या कागजी कार्रवाई को अगर आप करते हैं तो ध्यान से जरूर कीजिएगा। कागजी कार्रवाई को पढ़ करके अवश्य कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय ना ले तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। जनवरी के महीने में आपकी क्या कहती है। जनवरी के महीने में इनकम आपकी पहले से डबल होगी। आय के यानी इनकम के अच्छे अच्छे स्रोत बनेंगे। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। अगर आपसे किसी ने कर्जा ले रखा है, अगर आपसे किसी ने कर्जा ले रखा था या आपका कोई कर्जा आपके ऊपर बहुत आपको परेशान कर रहा था इनकम के माध्यम से, तो जनवरी में आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर लोन है तो वो भी क्लियर हो जाए। देखा जाए तो आर्थिक तंगी 2025 में नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर में जो आपको देखने को मिली है 3-4 महीनों में, जनवरी के महीने में वो आपकी इनकम से रिलेटिव परेशानी क्लियर हो जाएगी। इनकम के अच्छे स्रोत बन रहे हैं। अगर आप कोई घर, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा महंगा खरीदने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपके 15 जनवरी के बाद सपने पूरे हो जाएंगे। यानी अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, मकान या फ्लैट या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, तो आपकी वो सपने भी पूरे होंगे। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉनिक चीज, कोई
महंगी चीज खरीदना सोच रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर घर में वॉशिंग मशीन, जैसे भी कोई चीज हो, तो उसके भी सपने आपके पूरे होंगे। सावधानी एक चीज आपको रखनी होगी कि बेफजूली खर्चे ना करें, बेवजह किसी को लोन ना दे, ब्याज ना ले, किसी से कर्जा ना ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उधारी देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर ले। शेयर मार्केट जैसे इन्वेस्ट क्षेत्रों में भी सोच समझ करके आप खर्च करें, अन्यथा धन का नुकसान भी हो सकता है। अब आपके लिए हम बात करेंगे आपके प्रेम जीवन के बारे में। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा 2026 में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम जीवन के बारे में, आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो जनवरी में तुला राशि के व्यक्तियों के जीवन में, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपके जो रिलेशन है वो पहले से अच्छे होंगे। आपके बीच की जो संभावनाएं थी, एक दूसरे से मतभेद जो ज्यादा हो रखे थे, वो दूर होंगे। आपकी नजदीकियां अच्छी होंगी, आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे से और जुड़ेंगे। और देखा जाए अगर आपका रिलेशन अच्छा है और आप अपने रिलेशन को वैवाहिक जीवन में बदलने की सोच रहे हैं, तो जनवरी का 15 जनवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या फिर यह कहा जाए कि 15 जनवरी के बाद आपके लिए लकी टाइम शुरू हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन जो थी, जिनके बहुत दूर दूर के रिलेशन थे, उनके ये देखा जाए तो जनवरी में मुलाकात के भी योग बन रहे हैं। यानी देखा जाए तो प्रेम जीवन आपका बहुत ही मधुरमय बना रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक लोग, शादीशुदा लोगों के बारे में क्या कहता है जनवरी का महीना। जीवन साथी के साथ ये समय आपका खुशी के पल बिताने वाला मौका रहेगा। आपसी मतभेद, गलतफहमियां, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े सारे समाप्त हो जाएंगे। खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा जो कोर्ट केस यानी तलाक के संबंधित जिनके केस चल रहे हैं। अगर आप बातचीत के माध्यम से फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहे तो 15 जनवरी के बाद, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 15 जनवरी के बाद तुला राशि का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ये 15 दिन आपकी जीवन को बदलने वाले समय कह सकते हैं। आपका कोर्ट केस अगर आप बाहर ही बाहर अपने आपस में सलाह कर ले और एक दूसरे के साथ रहे, तो आपका दाम्पत्य जीवन पहले से और भी मधुरमय रहेगा। दूसरी बात कहते हैं कि इसी जनवरी के आपको महीने में 2-3 चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना होगा। एक तो आपको अपने ईगो को बहुत कंट्रोल करना होगा। आपका ईगो कई बार आपको गलत रास्ते पे ले जाता है और बड़ी नुकसान आपको करवाता है। तो जनवरी के महीने में आपको अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना होगा और जितना हो सके अपने सामने वाले पार्टनर की, अपनी जीवन साथी की, अपनी प्रेमिका की या प्रेमी की, आपकी बातों, उनकी बातों को समझ करके उनकी भावनाओं को समझना होगा, तो आप एकदम सक्सेस लाइफ कवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक रूप से देखा जाए तो परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कोई नया शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, सम्मान आपको प्राप्त होता रहेगा। सामाजिक कार्य क्षेत्रों में आप अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के रुचि दिखाएंगे। पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है और शत्रु पक्ष आपका दबदबा के रूप में दबा रहेगा। तो देखा जाए तो शत्रु पक्ष से आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। देखा जाए तो इस महीने आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, नींद की कमी के कारण शारीरिक थकावट हो सकती है, पेट या कमर से जुड़ी हुई समस्याएं आपको इस महीने हो सकते। तो अपने आप विशेष रूप से स्वास्थ्य पे ध्यान दें। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो पर्याप्त नींद आप जरूर ले, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और जंक फूड अवॉइड करें या फिर किसी ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें। अपनी डाइट में आप जितना हो सके ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, भीगे हुए चने इस्तेमाल करें, तो जनवरी में आपको उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो रोजाना अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं जनवरी के महीने में आपके लिए सबसे बेस्ट कलर कौन सा रहेगा। सबसे बेस्ट कलर आपका रहेगा सफेद, क्रीमी हल्का और थोड़ा सा जैसे कि स्काई ब्लू कलर। ये 3 कलर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। शुक्रवार और सोमवार जनवरी के महीने में आपके लिए लकी डे रहेंगे और शुभ अंक आपका रहेगा 6 और 9। ये 2 अंक है जो आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। अब मैं आपको कुछ चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और मेरे बताए हुए उपायों को नोट कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक स्फटिक की माला लेनी है।
स्फटिक की माला 108 दाने की हो तो बेटर रहेगा। और माला दो प्रकार की मिलती है, एक मालाओं में तो बीच में छोटी छोटी गांठें होती है और दूसरी होती है बिना गांठ वाली। तो आपको बिना गांठ वाली लेनी है और बिना गांठ वाली स्फटिक की माला आपको शुक्रवार के दिन धारण करनी है। अगर आप स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन धारण करते हैं तो धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, प्रेम से संबंधित, गृहस्थ जीवन से संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा उपाय मैं आपको बता जा रहा हूं कि आपको क्या करना है कि आपको एक कटोरी में आटे की पंजीरी बनानी है, जिसे कई भाषाओं में कसार का प्रसाद भी कहते हैं, जो कथा में खासकर बनाया जाता है। आपको शनिवार के दिन आटे की पंजीरी एक कटोरी लेनी है और जहां कहीं आपके घर के पास पीपल का पेड़ हो या जहां कहीं चींटियों का बिल हो, आपको मॉर्निंग में ये क्रिया करनी है कि चींटियों के बिल के पास थोड़ी थोड़ी सी चारों तरफ फैला करके वो पंजीरी गिरा दे। आप शनिवार के शनिवार 2 शनिवार ये कीजिएगा, आपके जीवन में आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। रुके हुए धन से संबंधित अगर आपको परेशानी है, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो परेशानियां आपकी सोल्व हो जाएगी। आपके गुप्त शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, साथ ही साथ पति पत्नी के बीच के मतभेद खत्म हो जाएंगे और व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। तो मित्रों, ये थी हमारी जनवरी 2026 के विशेष राशिफल तुला राशि वालों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने नाम के साथ जय श्री राम जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी को, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।